सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सब जुड़े हैं कि हमको आईएआई का डिस्कस करना है कि आईएआई का अभी जैसे एग्जाम में सिर्फ 30 डेज बाकी है तो उसको कैसे हम लोग प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। लाइव क्लास में आप देखो कि कोई में एक जन आ रहा है, कोई में दो जन आ रहा है, कोई में चार जन आ रहा है, कोई में तीन जन आ रहा है। तो पहले हम लोग दो करके फ्रीक्वेंसी था हमारा क्लास का। व्हेन वी सॉ कि कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो हमने लाइव क्लास के फ्रीक्वेंसी को कम किया है। ठीक है, बट एज एंड व्हेन वी सी कि भाई हाँ भाई सब बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि क्लास वीकेंड पे हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप अटेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी आपका कॉल है क्योंकि देखिए एग्जाम डिफिकल्ट है, एग्जाम चैलेंजिंग है, एग्जाम इतना ईजी नहीं रहेगा। तो बाकी आपका कॉल है कि आपको अटेंड करना है कि नहीं, बट आई विल रिकमेंड कि जिन्होंने भी फुल कोर्स लिया है अब से आपका लाइव क्लास अटेंड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईआई ने एक नया रूल निकाला है, जस्ट एक मिनट रुकना, आई गेस देयर इज सम इशू विद द माइक। तो आईआई ने एक नया रूल निकाला है कि पेपर बी में भी मिनिमम 30% आना चाहिए आपका। तो उसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आपके पास 61 66 तक भी आया है, तो वो भी फेल हो गए हैं बिकॉज उनका पेपर बी में 10 15 20 नंबर आया है। तो इसलिए हमने ये कॉल लिया है कि अब वीक में जो एक दिन क्लास होगी वो पेपर बी की होगी, एंड अगर पेपर ए में कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से क्लासेस अरेंज करेंगे जिसके लिए ग्रुप है। आप उस ग्रुप में अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली फैकल्टीज विल टेक द क्लास। एंड आईएआई का सारा पास पेपर हमारा सॉल्व है, पेपर ए और पेपर बी। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो आपको आईएआई के पेपर्स पर देना है। इंस्टीट्यूट का मैथ जो है उसके पीछे के एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पे देना है, एंड आपको एक्स और वाई असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व करना है। पूरा सिलेबस अभी तक आपका एक बार अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 2 हफ्ते में कंप्लीट कीजिए। और आईआई का 2019 से लेके 2024 का पेपर आपको मिनिमम 2 बार तो करना ही होगा। हमने पूरा एलएमएस बनाया है, जिस एलएमएस में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एंड हमारा मॉक टेस्ट आज से लाइव हो जाएगा, पेपर ए और पेपर बी का। तो 2 मॉक टेस्ट पेपर ए का और 2 मॉक टेस्ट पेपर बी का जो आपको सबमिट करना है। जैसे लास्ट डेट हमने जो सोचा है दैट इज अराउंड 10th ऑफ मे, क्योंकि फिर क्या होगा चेक करने में बहुत दिक्कत होता है। सो 10th ऑफ मे तक जो बच्चे हमको मॉक सबमिट करेंगे हम उनका मॉक पूरा प्रॉपरली इवेलुएट करके देंगे। अब की बार भी जो बच्चों ने बाद में सबमिट किया हमने उनको चेक करके दिया, बट वी कैन नॉट गारंटी आफ्टर 10th ऑफ मे वी विल बी चेकिंग एग्जाम के पहले तक, बट वी कैन नॉट गारंटी। ठीक है, उसके बाद में मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा कि आईआई का जो एग्जाम है वो पहले से काफी चैलेंजिंग हो गया है। एंड सिंस आपको मालूम है अगस्त में कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, तो मई अटेम्प्ट को एकदम पूरा अच्छे से देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज से आपको दिन में मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ने होंगे। नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग सारा टाइप का डिस्ट्रैक्शन को आप थोड़ा दूर करिए। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि आपका फोन, जैसे कि आपका सोशल मीडिया, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, तो आपको हर चीज को एक बार साइड में रख के मे वाला एग्जाम को पूरा प्रॉपरली देना होगा। ठीक है, एंड जो पैटर्न में आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये लग रहा है कि बिना क्लास देखे आपका हो जाएगा, आपको क्लास पूरा प्रॉपरली एकदम पूरा अच्छे से देखना होगा, तभी आपका वो पेपर क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट के बिना आप खाली अगर सम्स बनाएंगे तो आपका वो चीज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड मे अटेम्प्ट में अभी अगर आप नहीं जागे हैं तो जाग जाओ, क्योंकि सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आज आपका हो गया 18 तारीख, एंड अराउंड 20 21 से आपका एग्जाम चालू हो रहा है। बहुत सारे लोगों का उस समय कॉलेज एग्जाम्स है, तो आपको पहले से अपना प्लान करना होगा। आई होप सो यू ऑल हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम्स। आप लोग सबके पास में ओरिजिनल टेबल्स बुक है, नहीं है तो आप आईए से ऑर्डर कर लीजिए। एंड आपको मालूम है कि पेपर ए आपका एमसीक्यू होने वाला है और पेपर बी आपका नॉर्मल जैसे होता है वैसे होगा, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। एमसीक्यू अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपका अगर एमसीक्यू में हाथ नहीं बैठा हुआ होगा तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको अभी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस एकदम पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, और पेपर बी को प्लीज नेग्लेक्ट मत कीजिए। पेपर बी इसलिए मैंने सारा पेपर ए का क्लास एक बार स्टॉप करा के अभी खाली पेपर बी के सेशंस होंगे। एंड मैं देखूंगा क्लास में अटेंडेंस कैसा आता है, बेस्ड ऑन दैट हम शिवांगी मैम, अंकित सर एंड विद ऑल द फैकल्टीज हम लोग ट्राई करेंगे रिवीजन क्लास भी रखने का। बट अगर लाइव क्लास में कोई नहीं आ रहा है, 3 4 जन आ रहे हैं, तो देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग द समरी क्लास।
क्योंकि ऑलरेडी हमने CS1 में भी रिसेंटली कराया है। तो CS1 में कोई समरी नहीं होगा, क्योंकि CS1 का जो था वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो रिसेंट में हमने कराया है, तो वो आईआई के लिए भी था। ठीक है, तो CS1 का ऑलरेडी सिद्धार्थ सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन लिया है। एंड ये जो सारी क्लासेस हो रही है, दिस इज फॉर डाउट्स एंड रिवीजन ओनली। एंड सिर्फ आईआई के स्टूडेंट्स के लिए हमने जो हमारा 1-to-1 मेंटरिंग है, उसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया है। तो अभी आप 1-to-1 मेंटरिंग पे फोकस करिए। हमारे 3 लोकेशंस पे सेंटर है, हमारे 3 लोकेशंस पे सेंटर है। आप सेंटर पर जाइए। ठीक है, आप सेंटर पर जाइए एंड आप सेंटर पे जाके लाइब्रेरी का यूज करिए। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। ठीक है, एंड अगर आप घर से भी पढ़ रहे हैं तब पढ़िए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, एंड 1-to-1 मेंटरिंग की सर्विस को अवेल कीजिए। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप आईआई मे वाले ग्रुप में लिखिए। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आप आईआई मे वाले ग्रुप पे लिखो। उसके लिए हम लोग हमारे जो असिस्ट फैकल्टी है उसके साथ क्लास कराएंगे। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव 3 to 4 इन हाउस फुल टाइम फैकल्टीज जिनका 6 पेपर्स क्लियर है, जो आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में टाइम ज्यादा देके हेल्प कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप मे वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अपने डाउट्स को हमारे एलएमएस के क्यूएनए फोरम पे डालिए, वहां आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। मैं मेंटर्स को बोल चुका हूं कि सारे डाउट्स वहां पर वो लोग डेली रीड करके वो लोग आपका रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, वहां भी आपके डाउट्स रिजॉल्व होंगे। जो आईआई का जो मे वाला जो ग्रुप है, वहां मैं मेंटर्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपका अच्छा जगह पे प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्डेड कोर्स लिया है, तो रिकॉर्डेड वालों का कोर्स एक्सटेंड नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये सब चीज थोड़ा बेसिक बेसिक समझना होगा। एंड आईआई से आपको आईआई का पेपर एकदम अच्छे से करना होगा, और आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखने होंगे। सारा लेक्चर को एकदम पूरा अच्छे से करो। कॉलेज जाने के पहले, कॉलेज से आने के बाद अभी सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। एक दिन वीक में आप बाहर निकल गए बात अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूरा टाइम एकदम पूरा अच्छे से अपने बुक्स के साथ में ही स्पेंड करना है। ठीक है, जो रिसोर्स आपको मिला है वो शायद ही किसी को मिला होगा, आप उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी इशू है। आपको एकदम पूरा अच्छे से अभी आने वाला 1 महीना पढ़ना होगा। उसके बाद में आईआई में आप देखो, आप पास पेपर जब करोगे ना, आप अभी से ही पास पेपर करना चालू करो। जब आप पास पेपर करते हो तब आपको समझ में आता है कि यार इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका मान लो 60% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, तो भी आप पेपर ए और पेपर भी लेके बैठो एक बार पास पेपर, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसमें ये आ सकता है, इसमें ये आ सकता है। तो वो आपका माइंडसेट वैसे ही डेवलप होगा। पूरा अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसको आईआई का पास पेपर के हिसाब से करिए। एंड सबसे बड़ा बात जो है वो ये है कि हमारा पूरा 2019 से लेके 24 तक का सारा चीज सॉल्व है, बट फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। बार बार बोलने के बावजूद भी कि खाली अगर आप वो वाला भी अच्छे से करोगे तो भी आप फेल नहीं होगे, बट स्टिल बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एकदम बेसिक जो पढ़ाई है वो भी नहीं करना है। तो उस तरीके से एक्चुअली इस कोर्स में आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक्चुअली इस कोर्स इज अ चैलेंजिंग कोर्स। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको मतलब मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो फिर अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझना होगा कि या तो मेहनत लगती है या फिर अटेम्प्ट्स। तो और 50-50% एफर्ट से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आपको 100% एफर्ट देके खुश मन से पढ़ना होगा। ठीक है ना, अभी जब आपने रजिस्टर कर दिया है तो आप प्रॉपरली अभी उसके लिए पढ़ाई करो। ठीक है, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगा कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अगर अभी तक भी आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, इसलिए दिस द वेकअप कॉल, दिस द वेकअप कॉल कि नहीं, जागो, जागो और अच्छे से पढ़ाई करो। और ये वेकअप कॉल अभी आपको हर हफ्ते में दिया जाएगा, 30 डेज के पहले, 20 डेज के पहले, 15 डेज के पहले, 7 डेज के पहले। ठीक है ना, तो ये आपको समझना होगा कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है ना, एंड और एक बात, जैसे जो बच्चों का प्रिपरेशन अगर अच्छा है, ठीक है, तो हमारा जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो बैच है वो ऑलरेडी चालू हो गया है। तो जिस बच्चे को लगता है कि वो हफ्ते में 5-6 घंटे का एफर्ट मैनेज कर सकता है, तो वो एडमिशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए अभी लेके क्लासेस चालू कर सकता है, क्योंकि इसके बाद और कोई लाइव बैच चालू नहीं होगा। बिकॉज मैनेजिंग मल्टीपल बैचेस इज वेरी डिफिकल्ट, कि भाई मई के बाद जून से कोई नया बैच होगा, वैसे नहीं होगा। तो दिस इज द ओनली बैच टिल नवंबर। एंड और एक बात, जो
हमारे पास जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म या फिर फीडबैक आया है कि हमको ज्यादा पढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली वी हैव टेकन दैट केयर ऑफ, एंड अब हम भी ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम ज्यादा ही पढ़ा रहे थे, बट ऐसा हो रहा था कि हम भी पढ़ा रहे थे, फैकल्टीज भी पढ़ा रहे थे, बट फिर भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ाया, हमने पूरा पूरा कंटेंट पढ़ाया है, ठीक है ना, हर अटेम्प्ट में पूरा कंटेंट पढ़ाया है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। एंड इसीलिए नियर टू एग्जाम्स क्लासेस ज्यादा करके होंगी। आपके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि क्लासेस होंगे, अच्छे से होंगे, सो प्लीज डोंट वरी, आपको जितना क्लास चाहिए उतना मिलेगा, बट आपको इसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। आपको इसके लिए एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव इन द ग्रुप कि हाँ, मेरे को इस चीज में ऐसा प्रॉब्लम है। एंड आई विल ऑल्सो, मैं आपको अभी बोलूंगा, आप क्यूएनए फोरम पे अपने क्वेरीज डालिए। जो भी फैकल्टीज हैं वो आपके क्यूएनए फोरम पे क्वेश्चंस का सारा आंसर करेंगे, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको विद इन 24 आवर्स उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब फिर आप ग्रुप में लिख दो दैट माय क्वेश्चन हैजंट बीन रिस्पोंडेड टू येट। आपके क्वेश्चन का आपको कुछ आप बता दो कि ये है, उसका स्क्रीनशॉट टाइप का कुछ आप ग्रुप में पोस्ट करो, तब हम अपने मेंटर्स को बोल पाएंगे। एंड 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो। 1-to-1 मेंटरिंग में हमने स्लॉट्स और खोल दिए हैं। इट्स जस्ट टिल आईआई एग्जाम्स। तो 1-to-1 मेंटरिंग का पूरा फैसिलिटी को अवेल करो। एंड अभी जैसे CM1 CM2 में, एंड अगर अभी जैसे CM1 CM2 में क्या है, CM1 CM2 में अभी मेंटरिंग थोड़े कम टाइम के लिए हो रहा है, बट फ्रॉम 23rd of April CM1 CM2 CB1 CB2 एंड CS1 CS2 तीनों में 3-3 घंटे की मेंटरिंग होगी। और कभी ऐसा हो सकता है मेंटर अवेलेबल नहीं हो रहा, या फिर आपका टाइम पे ज्वाइन नहीं हो रहा क्योंकि पिछले में ज्यादा टाइम लग गया है, तो वो आप आई मे वाले ग्रुप में डालो, नहीं तो हमको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप ग्रुप पे डालो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में अभी आप अपना एक रूटीन बनाओ। रूटीन में आपका मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 घंटे का पढ़ाई आना चाहिए। पहले क्या हुआ, आप अगर अभी फेल हुए हैं तो रिलीज करवाइए अपना आंसर्स, वेरीफाई वेरीफाई करवाइए, हो सकता है पास हो जाए, बट आपको वहां पर मार्क्स ब्रेकअप मिला होगा। जो लोग भी फेल हो गए हैं, अपना मार्क्स ब्रेकअप को देखो। मार्क्स ब्रेकअप देखने के बाद में देखो कहाँ कहाँ गलती हुआ है, उसके हिसाब से करो। मॉक दो। आप लोग मॉक ही नहीं दे रहे हो, हमारा काम आसान हो जा रहा है। आज एक बात बताओ, अगर 20 तारीख से एग्जाम में मैंने डेडलाइन रखा है 10 तारीख का, तो मैंने इसमें क्या गलत किया है? आई कैन नॉट कीप द मॉक जस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि भाई 10 दिन पहले अगर मॉक है, तभी तो आप गलतियां अपने समझ पाओगे ना। बट आप तो मॉक दे ही नहीं रहे हो। आप मॉक नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग भी बेसिकली मे में एग्जाम दे रहे हैं, अभी एक भी दिन प्लीज वेस्ट मत करना, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज रजिस्टर करो एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं होगा। डरो मत एग्जाम से, एग्जाम के लिए रजिस्टर करो, एग्जाम क्लियर होता है और होगा, तो उसका कोई भी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर इन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका 1 घंटा दिन का निकल सकता है और एडिशनल फॉर नवंबर अटेम्प्ट, तो निकालना, क्योंकि अभी सारा लाइव क्लास होगा। तो आपका जब तक एग्जाम खत्म होगा, तब तक हम लोग 20% ऑफ द सिलेबस ही कराएंगे, बिकॉज अभी हम लोग स्लो क्लास कराएंगे। पूरा मई जो हमारा क्लास होगा, वीकली 2 days क्लास होगा। और अभी जैसे वीकली वंस क्लास हो रहा था पूरा अप्रैल, तो विल नॉट मिस मच ऑफ द क्लासेस, यू विल मिस 20% ऑफ द क्लासेस, जो आप 1 to 2 वीक्स में बैकअप में आराम से कर सकते हो। सो इवन इफ नॉट नाउ, आप एग्जाम के तुरंत बाद चालू कर देना, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। नवंबर अटेम्प्ट के लिए जल्दी चालू करोगे, तब आपको आई पेपर के लिए अलग से टाइम मिलेगा। आपको ये चीज समझना होगा, वी आर नॉट सेलर्स। कोर्स हमारा वैसे भी बिक जाएगा। कोर्स हमारे पास वैसे भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं। फोन करने का ये रीजन नहीं कि कोर्स जल्दी बिक जाए, फोन करने का रीजन ये है कि भाई तुम चालू करो कोर्स को। तुम पैसा मेरे को उतना ही देगा, बट तुम चालू नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, कोर्स तुम्हारा खत्म कैसे होगा। वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली सारे पेपर्स के लिए ट्रेनिंग लिया है, एंड उनका 4 साल में खत्म हुआ है पूरा कोर्स। तो वो लोग बेवकूफ नहीं है कि भाई जस्ट नेक्स्ट डे दे स्टार्ट द कोर्स। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स एन एवरेज एंड अ टॉपर स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो यस, एनी 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच यू वुड लाइक टू ऐड और एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट, आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप मेरे को अभी माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, इट विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है अभी आपका 1 घंटा दिन का मैनेज नहीं होगा, तो फिर वैसे ही कर लीजिए।
एनीथिंग एल्स? मार्क्स ब्रेकअप शायद आ गया, चिराग, एक बार चेक कर लो। C1 पेपर भी बेटा आपको शिवांगी मैम का पूरा गाइड, जस्ट 5 अटेम्प्ट के पहले मैराथन लिया था, 2-3 मैराथन लिया था, वो सारा आप अटेंड करो, सारा क्लास करो शिवांगी मैम एंड मोक्षित सर, खुशी मैम का। इट्स जस्ट प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड अभी इस वीक से हम लोग पेपर बी का कंपलसरी एक क्लास लगाएंगे, तो वहां पर भी समझ में आएगा कि किसको कितना आता है। यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है। सो एंड अगर कोई मे वाले ग्रुप में नहीं है तो प्लीज मैसेज कर देना टीम को, तो वो लोग करवा देंगे। CM2 पेपर भी मैराथन पॉसिबल है। ओके रमन, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक एक मैराथन सबका करवाऊं। ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि भाई एक 2-3 घंटे में प्रॉपर एक आपको बताया जाए कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर दैट। बट डिसहार्टनिंग कराना वो नहीं है, डिसहार्टनिंग ये है कि हमारे पूरे पैसे भी खर्चे हो जाते हैं एंड हम फैकल्टी को रोकते भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके करवाते भी हैं, बट स्टिल बच्चे अटेंड नहीं करते यार, मतलब दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग। हम टीचर्स एंड हम भी क्वालिफाइड है, मतलब ठीक है, आज अगर हम मतलब वी टू डिजर्व सम बेसिक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि हाँ भाई बच्चे क्लास में आ रहे हैं। हर चीज अगर रिकॉर्डेड में ही करना है आप लोगों को तो फिर रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी है। तो ठीक है, तो लेट्स सी, आई विल जस्ट ट्राई कि कितने बच्चे आते हैं। फर्स्ट आई नीड अटेंडेंस इन क्लासेस। आज जैसे अप्रैल अटेम्प्ट के पहले CM2 में एक ग्रुप ने मेरे को आके बोला कि वी नीड सम रिवीजन क्लासेस। आई अरेंज फॉर 6 to 7 रिवीजन क्लासेस फॉर देम बिकॉज अटेंडिंग कंसिस्टेंटली, अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। आज CM1 में इतने बच्चे हैं बट कोई अटेंड नहीं कर रहे, सिर्फ 3 से 4 बच्चे अटेंड कर रहे हैं एंड द फैकल्टी दे आर कंप्लेनिंग टू मी कि सर हम कैसे कराएंगे, मतलब 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ऑलरेडी वो चीज कराया हुआ है तो वापस से वही चीज करा रहा हूँ। रियली वॉट एवर आई कुडंट कंप्लीट टिल द एग्जाम। पूरा अच्छे से करो प्रोजेक्ट, तुम कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो जितना हो रहा है उतना कवर करो। यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट इन द एग्जाम्स। तुमको 80% करना है, अच्छे से करना है और उसी से आएगा। ठीक है ना, तो 80%। जैसे मेरा भी वही है ना कि अगर मेरा 70 to 80% भी हो गया तो भी मैं श्योर हो सकता हूँ एग्जाम का, लेकिन हाँ हाँ, 100% डेफिनेटली। थोड़ा डाउट है। कुछ टॉपिक छूट जाए तो मैं ये एक ही है कि एग्जाम से पहले कुछ नया नहीं स्टार्ट करना, और दूसरा है कि जो छोड़ दिया अगर उसी में से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो। ऐसा नहीं होगा यार, डोंट थिंक वेरी नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। तो वैसा नहीं होता है। पेपर बी पे ज्यादा ध्यान दो, मैं तो शुरू दिन से बोलता हूँ कि पेपर हाँ बी इज द ठीक गेम है ठीक चेंजर, है। पेपर बी इज द गेम और सर चेंजर, पेपर पेपर बी ए पे में ज्यादा जो ध्यान नहीं हो दो। पाएगा वो मैं पेपर बी में कर लूंगा। क्या चीज? मैं बोल रहा हूँ पेपर ए में जो पोर्शन नहीं हुआ वो पेपर बी में कवर कर लूंगा। हाँ, हो सकता है। ठीक है। ठीक है, so that's it from my end and we'll meet very soon. ठीक है, and hopefully I will also take few classes in this attempt May. तो thank you all of you for joining and please सारा live class आप लोग attend कीजिए। Thank you so much. I'll put this in YouTube. Thank you.